तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? इरेडा के बारे में। देखिए दोस्तों, इरेडा में एक न्यूज निकल के आ रही है। सर न्यूज पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर न्यूज तो पॉजिटिव है, तो सर शेयर करेक्शन भी दिखा रहा है। सबसे पहले हम क्या कवर कर लेते हैं दोस्तों? न्यूज। फिर हम शेयर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, न्यूज कवर कर लेते हैं। न्यूज देखिए। इरेडा शेयर्स बिजनेस अपडेट फॉर फर्स्ट हाफ। बिजनेस का अपडेट दिया है किसने? इरेडा ने। इंस्ट्रूमेंट्स राइज 56%। 56% का मतलब बढ़ोतरी हुई है। अब कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब कंपनी का क्या, कंपनी ने 303% के हिसाब से अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। पहले क्या करती थी कंपनी? 4,403.37 करोड़ का क्या बांटती थी लोन। अब कितना बांटे? 17,860 करोड़। इसलिए 303% की क्या आ गई, जंप आ गई। अब चलो अपन शेयर पे चलते हैं, फिर बात कर लेते हैं शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या सिखाता हूँ। शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा? जब रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो बाइंग आएगी, बाइंग आएगी तो आपके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अब शेयर का रेवेन्यू बढ़ रहा है, इस हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से शेयर भागा नहीं जा रहा। आप खुद देख सकते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। शेयर का रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़ रहा है और उस हिसाब से भागा जो नो सर। लेकिन सर, जिस हिसाब से भागा है उस हिसाब से तो अच्छा खासा ही भागा है। कब से? 2000 अभी आई है कंपनी। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ कंपनी को, 1 साल भी नहीं हुआ है कंपनी को। देखिए दोस्त, बात सही है, लेकिन आप ये भी तो देखिए, ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां कितनी भाग चुकी है। 9x 10x, कहीं कहीं ना तो आप देख ही चुके होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से तो कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। अब आप बोलोगे सर इसका मार्केट कैप तो लगभग 62,000 करोड़ का है, और पी कितना है? 43-44 के आसपास का है। देखिए दोस्तों, शेयर जब शेयर का टाइम चल रहा होता है ना, मतलब इस सेक्टर का टाइम चल रहा है, उस हिसाब से उसने रिटर्न नहीं बना के दिया, और ये बना के दे सकता है आगे। कंपनी में जिस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और आप बोलोगे सर ये तो ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हो गया, अब हम क्या करें? देखिए दोस्तों, बात आपकी सही, करेक्ट हो गया। लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पे भी तो करेक्शन हुआ था, है? फिर यहाँ से कमबैक नहीं किया। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खतरनाक कमबैक किया, कि पैसे डबल हो गए सीधे। सोचने वाली बात है। आपको बिजनेस के बारे में भरोसा होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी का range आगे चल के होगा। देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब बस इतना सही है। अगर काम आपको कंपनी का बिजनेस बढ़िया लग रहा है तो प्लीज बने रहिए। अगर जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, उसके लिए बढ़िया कंपनी है। कंपनी के का मार्केट कैप सिर्फ 62,000 करोड़ के आसपास का, पीवी बताया आपको, ठीक है? तो इस हिसाब से आपका पैसा आराम से यहाँ पे 10x हो जाए। 10x 9x। अभी मत बोल देना 2-3 साल नहीं, कम से कम 6-7 साल तो देने पड़ेंगे, कम से कम 8-10 साल भी हो सकते हैं। सर इस हिसाब से तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे यार, एक बात बताओ, LIC में देते हो 10-15 साल ले लेते पैसा डबल करने में, तो आपका तो हर साल पैसा डबल होगा ना। 10x मिल रहा है ना आपको, क्या कम है? मैं तो मान के चल रहा हूँ 8-10 साल बाद कंपनी 6 लाख करोड़ की हो जाएगी। और कंपनी का जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा है, ग्रीन एनर्जी में जिस हिसाब से काम हो रहा है, ध्यान दे सकते हैं, कंपनी बढ़िया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कोई बायो सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरा पर्पज आपको सिखाना है। कंपनी बढ़िया है, कंपनी में ऐड करने के बारे में ध्यान दे सकते हो। बस ये मत सोच लेना कंपनी यहाँ से करेक्शन नहीं दिखाएगी, क्योंकि यहाँ से भी दिखा चुकी है। क्योंकि कंपनी 30-35 करेक्ट करेक्ट हो जाती है। अभी कितनी हुई? 18%, 12% और भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शेयर दोस्तों, एस्ट्रल। सर एस्ट्रल में क्या करें? एस्ट्रल तो करेक्शन दिखाता ही जा रहा है। अरे दादा, एक बात बताओ, ठीक है एस्ट्रल करेक्शन दिखाता जा रहा है, आपको इतना सारा टाइम मिला, आपने यहाँ पे तो खरीदा नहीं। जब ये टॉप पे आ गया, जब आप खरीद के बैठे हो, क्यों भाई? बिजनेस खराब था कंपनी का। अभी इंडिया में कुछ डेवलप नहीं हुआ है। जब इंडिया और ज्यादा डेवलप होगा तो पाइप किसके लगवाओगे? ऑफ कोर्स, लीडिंग कंपनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी तो एस्ट्रल के तो लगवाए जाएंगे पाइप। और इतना भी करेक्ट नहीं हुआ है जितना तुम धूम मचा रहे हो कि सर करेक्ट हो गया। 18% तो करेक्ट हुआ है। क- मैं कंपनी का मैं करेक्शन कम मांगता हूँ, 30-40% करेक्शन हो जाता है। 18-20% तो नॉर्मल है। आपको प्रॉफिट भी तो मिलता है उस हिसाब से। ये कितना 100%, तो इसने तो उस हिसाब से रिटर्न भी नहीं दिया। लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे रिटर्न मिलता है। 200-200% की रिटर्न नहीं दिया। मार्केट लीडिंग होने के बाद भी। मार्केट कैप 53,000 करोड़ का। सर मार्केट कैप तो ज्यादा है। हाँ मार्केट कैप ज्यादा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं जितना तुम बड़ा मना रहे हो।
बस पी का थोड़ा ध्यान रखना, 97 का चल रहा है, फिर भी शेयर करेक्ट नहीं हो रहा है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। क्या कंपनी में पहले करेक्शन नहीं आया ऐसे ऐसे, अच्छे खासे करेक्शन आए, ऐसे ही गिर जाती है कंपनी 30-35% है। शेयर बढ़िया है, शेयर के बारे में ध्यान दे सकते हो। और मेरी दूसरी बात मैं आपको क्या बताता हूँ, कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि कंपनी, आप एक बात बताइए, कंपनी कब से आई? 2007 से आई है। कितने साल हो कंपनी को? 13+4 कितने होते हैं? 17 साल। 17 साल में 47,000% की रिटर्न दे दी। क्या आप इस कंपनी को 17 साल होल्ड करते? अगर आपके पास होती, सर क्यों नहीं करते? दोस्तों, कहने की बात होती है सब, आप लोग होल्ड नहीं करते, आप लोग देखते यूट्यूब पे वीडियो, वो भी भगा भगा के। हकीकत बता रहा हूँ मैं दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप में पेशेंस है, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप ये वीडियो यहाँ तक आएगा ही नहीं। अब भगा भगा के देखते हो वीडियो, जो बंदा 8-10 मिनट की वीडियो भगा भगा के देख रहा है, 1-2 मिनट में खत्म कर देगा वीडियो, तो वो क्या कंपनी को 20 से 25 साल होल्ड करे? सोचने वाली बात है। कंपनी कब आई? 2007 में। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 53,000 करोड़ का। कंपनी रिटर्न कितना दे रही है? 47,000। कंपनी रिटर्न कुछ नहीं है, ये कंपनी आपको आगे चल के 3-4 लाख% रिटर्न देगी, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप छोटा है। और आपको तो पता ही है, अपना इंडिया और डेवलप होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी का बिजनेस कैसे चलता है, ऐसे धीरे 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 धीरे, फिर धीरे धीरे ऊपर भी जाएगा, मना नहीं करा, लेकिन फिर इस समय ऐसा आएगा अचानक से शूट हो जाएगा बिजनेस। आप खुद देख सकते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कब 2020 से कैसे शूट हुआ बिजनेस, देखने सोचने वाली बात है। पर ऐसी बात नहीं कंपनी में कोई खराबी है, कंपनी, अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं जा सकते हैं इसके साथ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म ना कि शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कितना? 8-10 साल। 8-10 साल में आपका पैसा, मैं मानता हूँ 10x तो कर ही देगी। सर 10x आप बता रहे हो एरिडा में, एक दोस्तों कंपनी कितनी है? 50-53 हजार करोड़ की कंपनी, क्या आगे चल के 5 लाख करोड़ की कंपनी नहीं बन पाएगी? सोचो सोचो, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको भी अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको मोटा पैसा बनाना है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए आपको आपको कितना बढ़ाना है? 10 करोड़, 100 करोड़? सर ये तो बहुत ज्यादा है दोस्तों, ज्यादा है, लेकिन आप लगा भी तो 1 लाख रहे हो। सर टाइम 20 से 25 साल दे दो, 10-100 करोड़ आराम से बन जाएंगे, या तो 10 करोड़ या 100 करोड़। कंपनी के बिजनेस में दम होना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ता रहना चाहिए इस हिसाब से। और कंपनी का साइज कितना होना चाहिए? ज्यादा नहीं, 5,000 करोड़ से छोटी ही कंपनी चूज करना। क्यों? क्योंकि कंपनी ज्यादा बड़ी होगी ना, उस हिसाब से आपका रेवेन्यू डाउन, मतलब उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिल पाएगा। अब कंपनी मान लो 2,000 करोड़ की है, वो आगे चल के 2 लाख करोड़ की होगी, 2,000 करोड़ की कंपनी, कितना हो गया आपका? 100x हो जाएगा। और वही 20 लाख करोड़ की हो जाएगी कंपनी, तो आपका कितना हो जाएगा? 1000x। लेकिन सर इतनी बड़ी क्या कंपनी हम हो सकती है क्या? देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, उस हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं होगी 2-3 हजार करोड़ की कंपनी जो वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, वो आगे चल के 20-25 साल बाद 20 लाख करोड़ की नहीं बन पाए। बस बिजनेस में दम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों डिक्सन। सर आप डिक्सन को क्यों कवर करते हो बार बार? डिक्सन में क्या प्रॉब्लम? देखो दोस्तों, डिक्सन में प्रॉब्लम, मेरे को डिक्सन के कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जिस हिसाब से ओवर वैल्यूएशन हो रही है ना, इससे मेरे को प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप पहले भी इस पे फंस चुके हो, और आप बेच के निकल भी चुके हो। हकीकत बता रहा हूँ, 2021 में कितने का था? 5,500 के आसपास, 50% डाउन। कब तक? 2023 तक, यानी 2-3 साल आपको रुला दिया, और 2-3 साल में आप बेच के निकल भी गए। सोचने वाली बात है, जहां आपको ऐड करना चाहिए था वहां बेच के निकल गए। अब आप बोल रहे हो कि मेरे को यहाँ पे खरीदना है। नहीं दोस्त, ये खरीदने का सही टाइम नहीं। शेयर का खरीदने का सही टाइम कब होता है? शेयर कंसोलिडेट फेज में। मानता हूँ बिजनेस बड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन अगर आपको फिर भी रिस्क नहीं लेना, ऐसी बढ़िया कंपनी में जाना है जिसका मार्केट लगभग 85,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, आगे चल के आपका 3-4 गुना पैसा कर देगी आराम से 6-7 साल में, तो
सोच सकते हो कंपनी बढ़िया है, लेकिन मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप नई कंपनी में जाइए, और नई कंपनी में ऐसे जाइए, देखिए जैसे ये कंसल्टेट फेज में चल रही थी यहाँ पे ऐड कीजिए, और फिर सर लॉन्ग टर्म होल्ड कर दिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल। बस एक चीज का ध्यान रखना, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कोर्स आप ऐसे रिटर्न के लिए हकदार हो जाएंगे। लेकिन मैं तो आपको क्या कहता हूँ, 25x करके क्या कर लोगे यार, 1 लाख के 25 लाख बना के क्या कर लोगे? सोचने वाली बात है। कम से कम 1 लाख के आपके 10 करोड़ बने, 100 करोड़ बने, जब तो मजा आएगा। नहीं तो इससे पहले क्या मजा आएगा? 1 करोड़ तो बना ही लो कम से कम। अब जिसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया कहाँ पे, 2017 से लेके कब तक, ज्यादा टफ टाइम की बात नहीं, 2020 तक, 2020 तक 50-60% की रिटर्न दिए थे। उस हिसाब से बेस्ट कंपनी है। अगर आप इसके रिगार्डिंग कॉम्पिटिटर की बात करोगे तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा, लेकिन आप थोड़ा बच के रहिए। शेयर कंपनी में पूरा दम है आपका 40% डाउन करने में, 40-50%। लेकिन सर कब, लेकिन सर क्या करें, अगर भाग गए अब क्या कर सकते हैं दोस्त। लेकिन एक बात बताइए, 2-3 साल के लिए आप फंस भी तो जाएंगे अगर ये 40-50% या फिर डाउन हो गई। शेयर बढ़िया है, आप सोच सकते हैं शेयर के बारे में, शेयर में कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी जो शेयर भाग चुका हो, कहाँ से 400-400% की रिटर्न दिखा चुका हो, थोड़ा बच के रहिए उससे। फिर भी मैं सलाह ही दूंगा ये। फिर भी मैं आपको कोई बाय और सेल करने का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरा पर्पज आपको दिखाना है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट शेयर है मोती सन्स ज्वेलर्स। 1:10 का इसमें क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है। सर शेयर कैसा ही है? शेयर ठीक ठाक बोल सकते हैं, कंपनी बढ़िया है। कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कंपनी का मार्केट लगभग 2700 या 3000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। सर क्या हमें हमें इसमें ध्यान देना चाहिए? हमें स्प्लिट का फायदा भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरे को स्प्लिट मिलेगा, बोनस मिलेगा, ये आप मतलब भी नहीं होना चाहिए। आपको ये भरोसा होना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, सब बढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, यूजी सेगमेंट में बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं। इस हिसाब से मजा मेरे को लगता नहीं है अब इसमें आने वाला है। ज्वेलरी सेक्टर सेगमेंट में तो रिटर्न भी तो इसने खतरनाक दिया, मानता हूँ दे दिया, लेकिन यही रिटर्न आगे चल के सस्टेन कर पाए कंपनी? आप अभी सर्च कर लो गूगल पे, ज्वेलरी सेगमेंट में अनगिनत कंपनी आ जाएगी। आप देख चुके होगे स्काई गोल्ड, वो भी रिटर्न बढ़िया दे रही है, सैनको भी बढ़िया दे रही है, पीसी ज्वेलर्स, टाइटन। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है जिस हिसाब से ज्वेलरी सेगमेंट में। तो मैं आपको थोड़ा दूसरा सेक्टर चूज करने को सलाह दूंगा। वैसे कंपनी बढ़िया है, आप सोच सकते हैं 3000 करोड़ की कंपनी है, 3 लाख करोड़ की कंपनी क्यों नहीं बन सकती? जब रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो क्यों नहीं बन सकती? ऐसा तो भागा नहीं है कि 220% रिटर्न देती है। क्यों? कंपनी में रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है तभी तो कंपनी रिटर्न दे रही है इतना। ठीक है दोस्तों, ध्यान दे सकते हो, लेकिन ध्यान से, क्योंकि कंपनी छोटी है। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।